तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। और जो लोग न्यू हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद हमारी कहानी में दोस्तों। और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मेरी कहानी का नाम है ढाबे पे मज़दूर। एक सुंदर कहानी छोटी लड़की की है। एक बार विनोद नाम का एक आदमी एक ढाबे पर खाना खाने गया। वहाँ पर उसने क्या देखा कि उस ढाबे पर एक छोटी सा लड़का काम कर रहा था, जो कि शकल सूरत में बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहा था। और वो ढाबे में बैठे सभी लोगों को खाना पकड़ा रहा था। लेकिन वो लड़का कुछ परेशान सा लग रहा था, क्योंकि ढाबे पर बैठा कुछ लोग उसे ओए छोटू करके बुला रहे थे। तो कुछ लोग उसे आप इधर आ छोटू, थोड़ा पानी लेकर आ, ऐसे कहकर उस छोटू से लड़के को वहाँ खाना खाने वाले लोग कुछ पुकार कर बुला रहे थे। लेकिन उसे उन लोगों की ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। और शायद वो उस ढाबे पर नया लड़का था, क्योंकि विनोद ने पहले कभी उसे उस ढाबे पर नहीं देखा था। तभी विनोद ने उस छोटे से लड़के को बड़ी ही प्यार से पुकार कर बुलाया कि बेटा जरा इधर आना। तो वो लड़का बड़ा ही खुश होकर विनोद के पास जाकर बोला, हाँ साहब बताइए आपके लिए क्या लाऊं। तो विनोद ने बड़ी ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उससे कहा कि बेटा तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ, फिर बाद में मैं तुम्हें खाने का ऑर्डर दूंगा। तभी वह छोटा सा लड़का विनोद को जल्दबाजी में अपना नाम गीता बता देता है। और वो विनोद से ये सभी कह देता है कि घर में उसे प्यार से सभी लाडो कहते हैं। इतना कहते ही वो छोटी सी लड़की बहुत डर जाती है और वो ये सोचती है कि ये मैंने क्या कह दिया, अब माँ मुझे डांटेगी। तो जैसे ही वो लड़की घबरा कर वहाँ से जाने लगी, वैसे ही विनोद ने उसे रोकते हुए कहा कि रुको बेटी, तुम घबराओ मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तो उसी वक्त वो छोटी सी लड़की विनोद से कहती है कि साहब आप किसी को भी मत बताना कि मैं एक लड़की हूँ, वरना ढाबे वाले मुझे काम पर से हटा देगा। और साहब इसी ढाबे पर मेरी माँ भी बर्तन मांजती है। और वो ढाबे वाला गुस्से गुस्से में उन्हें भी काम से निकाल कर हटा देगा, क्योंकि साहब उसे भी नहीं पता कि मैं एक लड़की हूँ। ये कहकर वो छोटी सी लड़की बहुत उदास हो जाती है। तभी विनोद थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता, अरे बेटी तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे तुम खाना तो खिला दो। तभी वो छोटी सी लड़की विनोद के लिए जल्दी से खाना लाती है और कहती है कि साहब आपको कुछ भी चाहिए तो इस छोटू को बुला लेना। उस बच्ची को देखकर विनोद भी हैरत में पड़ जाता है और वो ये सोचता है कि ये कितनी सी बच्ची है और इसमें कितनी हिम्मत है, बल्कि इसकी तो पढ़ने लिखने कूदने की उम्र है और ये अपनी माँ के साथ यहाँ हाईवे रोड के ढाबे पर काम कर रही है। तभी विनोद खाना खाकर उस छोटी सी लड़की गीता को चुपचाप 100 रुपये देता है। लेकिन ये सब उसने तो विनोद से 100 रुपये लेने से बिल्कुल भी मना कर दिया। और विनोद ने कहा कि साहब मैं ये 100 रुपये नहीं ले सकती हूँ, अगर आपको मेरी सहायता करनी हो तो आप मेरी माँ को कहीं अच्छी जगह पर काम दिला दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ इतने आदमियों के बीच इस ढाबे पर बर्तन मांजती है। और साहब मेरे पिताजी एक राज मिस्त्री हैं, अगर कुछ ही महीने पहले उनकी काम करते करते एक पैर में बहुत गहरी चोट लगने की वजह से वो एक घर पर ही रहते हैं और ना जाने पिताजी कब ठीक होंगे। और साहब सच कहूँ तो मैं एक लड़की होने के बावजूद एक लड़का बनकर इस ढाबे पे मजदूरी में ही काम कर रही हूँ। इस वजह से मेरा स्कूल भी छूट गया और मुझे पढ़ाई करने में बहुत मन करता है, मगर साहब मैं अब जीवन में कभी नहीं पढ़ पाऊँगी। ये कहकर वो छोटी लड़की निराश होकर ढाबे के अंदर जाकर अपने काम में लग गई। मगर उसकी एक ऐसी मजबूरी सुनकर विनोद के मन में बेचैनी सी हो गई और वे भी वहाँ से चला गया।
और रात को भी विनोद को नींद नहीं आई। बस बार बार वो उस छोटी लड़की के ही बारे में सोच रहा था। लेकिन फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक बड़ी कंपनी जिसमें वो काम करता था, उस कंपनी में उसने अपने मालिक से बात करके एक छोटी लड़की गीता की माँ के लिए एक छोटा सा काम ढूंढ लिया। और उसी समय वो उस ढाबे पर पहुंच गया जहां वो छोटी लड़की काम करती थी। तो विनोद ने वहां क्या देखा कि ढाबे वाली उस लड़की को किसी बात पर डांट रहा था। तो विनोद भी वहां पर पहुंच गया और उस छोटी लड़की को धीरे से आवाज़ दी और कहा, गीता बेटी जरा इधर आओ। तो गीता ने उसे पहचान लिया और वो बाहर आ गई। तभी विनोद ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि गीता, मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक कंपनी में अच्छा सा काम ढूंढ लिया है। अब तुम्हें भी काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम स्कूल में पढ़ सकोगी। विनोद की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश होकर अपनी माँ को बुलाकर लाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। तभी उनकी माँ विनोद के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि साहब, आपको ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। तभी विनोद उस लड़की की माँ से ये कहते हैं कि बहन जी, आप ऐसा एहसास अगर चुकाना ही चाहती हो तो आप अपनी बेटी गीता को ज़रूर पढ़ाओ और खूब आगे पढ़ाना। और बस मेरी यही इच्छा है कि हमारे देश में हर बच्चा पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े और बचपन में किसी भी बच्चे को कभी बाहर काम ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये छोटी सी लड़की कितनी अच्छी लड़की है जिसने विनोद से फ्री में 100 रुपये लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। ऐसे बच्चे दुनिया के लिए एक हीरे से कम नहीं होते हैं। लेकिन विनोद जैसे अच्छे इंसान भी बहुत कम ही होते हैं जिनमें उस छोटी सी लड़की गीता की मजबूरी समझी और उसकी माँ की एक अच्छा काम लगवा दिया जिससे उनका घर अच्छे से चल सकता है। तो दोस्तों, हर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत वैसे सहायता आप लोग भी ज़रूर करें, क्योंकि कई गरीब लोग इतने खुददार होते हैं कि वो कभी किसी को फ्री में पैसा कभी नहीं देते हैं। और आपको कैसी लगी ये कहानी दोस्तों? शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय 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 और थैंक यू। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों।